ये जगह बेतिया का संत घाट है, जो बेतिया जिला के और बेतिया प्रखंड मुख्यालय और बेतिया जिला के ही बैरिया प्रखंड से के बॉर्डर पर है। इस पर बेतिया प्रखंड है और उधर बैरिया प्रखंड है। अब देखिए ये जगह जो है, ये नदी जो है, इस नदी का नाम है चंद्रावत नदी। ये नदी जो है आया है गंडक नदी से। वही गंडक नदी जो वाल्मीकि नगर से निकलकर पश्चिमी चंपारण जिला, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के बॉर्डर होते हुए और जाके सारण होते हुए सोनपुर के आगे पटना में ये नदी मिल जाती है। और उसी नदिया में से चीर कर ही राजा यहाँ बेतिया के राजा मंगाए थे। इसका नाम रखे थे चंद्रावत नदी। यानी यह गंगा नदी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह गंडक से जुड़ा हुआ है और गंडक नदी गंगा से जुड़ा हुआ है। अभी नदी का निर्माण इसलिए राजा करवाए थे कि यहाँ किसी जमाने में जहाज आया करता था, पानी का जहाज आया करता था और बाहर से यहाँ व्यापारी आते थे और यहाँ से सामान खरीदते थे। यानी आयात निर्यात का साधन था। यानी कहने का मतलब यह है कि इस नदिया का कनेक्शन कलकत्ता तक है। जहाँ जहाँ से कनेक्शन पटना के नदी का है, उसी से इसका भी कनेक्शन है। और इसी उद्देश्य से राजा ने इसका निर्माण कराया था। जब इसका निर्माण कराया तो रानी की इच्छा हुई कि हम क्यों नहीं यहीं पर जाके गंगा स्नान करें, जब इसका कनेक्शन, इस नदी का जुड़ाव गंगा से है। तो राजा ने रानी के स्नान करने के लिए राजमहल से अंडरग्राउंड रोड बनाया है, जिसको पहले के ज़माने में या अभी के ज़माने में भी बोलचाल के भाषा में सोन का रास्ता कहते हैं हम लोग। उसी रास्ता से रानी जमीन के अंदर अंदर आती थी और यहाँ आके निकलती थी और यहीं पर निकल के अंदर गेट से निकल के जाके स्नान करती थी और स्नान करके आके यहाँ कपड़ा अपना बदलती थी। और कपड़ा बदलने के बाद उधर दिखाइए सामने मंदिर है, ये अभी बेतिया राज का ये मंदिर है। दिखाइए उसको, मंदिर को दिखाइए। बेतिया राज का ये मंदिर है। इस मंदिर में जाके वो पूजा करती थी। अब देख लीजिए कि ये बेतिया राज का एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता था। यहाँ के बेतिया राज के विरासत को बचाया जा सकता था। बेतिया राज के इतिहास पर ये बर्बादी नहीं लिखने दिया जा सकता था। इसका स्थिति देख लीजिए। जबकि बेतिया के महाराजा नहीं है, बेतिया के महाराजा का कोई वारिस नहीं है, लेकिन इस बेतिया राज का वारिस है, जो बेतिया राज मैनेजर बेतिया में बैठते हैं। और इस बेतिया राज के वारिस जो है वो सरकार का विभाग है, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो आप लोग देखिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बेतिया राज के मैनेजर, इन लोगों के उदासीनता के कारण इसका क्या हाल बना है कि इस नदी का देखिए स्थिति कि यहाँ हम खड़ा होकर बोल रहे हैं, ये सब गंदा देखिए, यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नाक पूरा महक से ये हो रहा है, पानी एकदम सड़ा हुआ है, दूषित है। अब देख लीजिए यही स्थिति है और यही बिहार सरकार की विकास है। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास बा, तो ये विकास बा। देखिए नीतीश बाबू, ये विकास बा। वो तो योजना चलाओ तनी कि गंगा से पानी ले आओ जाई, अब बड़ा बड़ा शहर में चाहे छोटा शहर में भी लोग के गंगा जल उपलब्ध कराओ जाई कि लोग वो पानी से नहाई और पानी से पी। लेकिन नया बनाओ तो नहीं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके। लेकिन वही जो बनल बनावल बा, एकरा के काहे नहीं कि बचाओ, रुआ बनाई। हमारी इच्छा बा कि पूरा बिहार के हर लोग के घर घर में गंगा जल पहुँचे। बाकी वही बनल बनावल बा तो एकरा के काहे बर्बाद करता नहीं है सुशासन बाबू, ये विकास के कुमार आ नाम बा का तो नीतीश कुमार आ ये बार और विकास। तो आप लोग अपना विचार बताइएगा कि इस ऐतिहासिक स्थल के साथ बिहार की सरकार कितना खिलवाड़ कर रही है और इसके प्रशासनिक जो भी पदाधिकारी हैं वो कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। अपना विचार कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय बेतिया राज।